ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। पहले आप कंफर्म करिए मेरी आवाज़ आ पा रही कि नहीं आप लोग तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आवाज़ आ पा रही कि नहीं हमारी। चलिए, आवाज़ आ रहा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर है फंक्शन उसको देखने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने क्या क्या देखा था, रिलेशन देखा था और रिलेशंस के पूरे टाइप्स और उसके क्वेश्चंस। अच्छा भाई, उससे याद आ गया, कोई होमवर्क भी था क्या आप लोगों के लिए? यदि होमवर्क होगा ठीक है, और किए नहीं होंगे तो बता सकते हो कि सर नहीं बना। चलिए, बन गया तब तक। चलिए, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना जो चैप्टर है फंक्शन, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपके जेई के लिए। चाहे आप मेंस की बात करो चाहे एडवांस की बात करो, यदि आप फंक्शंस की बात करोगे तो क्लास 11 यदि फंक्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो ऑल अबाउट ग्राफ्स। आपको यहाँ पे जो ग्राफ्स है वो बनाना सीखना पड़ेगा, वो बनाना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि आपके पास जैसे कि मॉड ऑफ x है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यदि आपके पास x क्यूब है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यदि आपके पास log x है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यदि आपके पास सिग्नम फंक्शन है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। और लास्ट क्या है, ट्रिग्नो है आपके पास, क्या है ये, ट्रिग्नो है आपके पास, तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम जो बेसिक चीज है, बेसिक इन द सेंस कि जो अपना फंक्शन है उसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है हम उसके ऊपर बात करेंगे। यदि फंक्शन की बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको फलन, क्या बोलते हैं, फलन। अब जो भी आप फंक्शन पढ़ोगे, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, आप पढ़ोगे रियल फंक्शन। कैसा फंक्शन पढ़ोगे, रियल। अब रही बात, जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यदि आपके पास कोई मशीन है, कोई भी मशीन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लिख दो मशीन। यदि आपको परफॉर्मेंस चाहिए उस मशीन से काम चाहिए तो 100% कोई ना कोई इनपुट देना पड़ेगा। चाहे आप एग्जांपल ले सकते हैं जूसर का, किसका एग्जांपल लोगे, जूसर का। यदि जूसर एक मशीन है तो उसका काम क्या होता है भाई, जूस देना। उसका काम क्या होता है, जूस देना। यदि जूस निकालना या देना है तो उसको कहीं ना कहीं इनपुट तो चाहिए, और इनपुट के रूप में क्या चाहिए भाई, धान चाहिए। क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। जब तक आप फ्रूट्स नहीं दोगे, जब तक आप वेजिटेबल्स नहीं दोगे, तब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा। जैसे ही प्रोसेस करेगा आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा जूस। क्या मिलेगा, जूस। अब हमने क्या बात किया, जूसर के अंदर फ्रूट्स डाले तो जूस मिल गया। इन केस ऑफ कोई ऐसा शरारती है, कोई ऐसा महानुभाव है जो फ्रूट्स के प्लेस पे डाल देगा वुड। क्या डाल देगा, वुड, लकड़ी। यदि लकड़ी डाल देंगे किसमें, जूसर में, तो अपना जूसर का क्या हो जाएगा, काम तमाम। क्या हो जाएगा, काम तमाम। मीन्स ये क्या हो जाएगा, अपना जो परफॉर्मेंस है या परफॉर्म है वो नहीं कर पाएगा।
यदि परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जूस मिलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे जब किसी भी चीज़ के ऊपर, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं या बात करते हैं, तो वहाँ पे 100% आपको एक स्पेसिफिक इनपुट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? स्पेसिफिक इनपुट। जैसे जूसर के लिए स्पेसिफिक इनपुट क्या है? वेजिटेबल या फ्रूट्स। ठीक है, स्पेसिफिक इनपुट्स। जब तक स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं आएगा तब तक आप किसी भी कीमत पे, ठीक है, आउटपुट नहीं ले पाओगे। किसी भी कीमत पे क्या नहीं ले पाओगे? आउटपुट नहीं ले पाओगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, जैसे हम बात करते हैं y = f of x का, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? y in terms of x, y x के रूप में है, y x के रूप में है, y in terms of x। अब रही बात, यदि ये मेरा कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या चाहिए रहता है? कोई मशीन, मान के चलो f क्या है? मशीन है। यदि f मशीन है तो इनपुट चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट। तो यहाँ पे देखिए, जो x होता है ये इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और इनपुट कैसा होता है भाई? स्पेसिफिक, जिस पे ये परफॉर्म कर पाए। और जो y होता है ना, ये होता है आपका आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। ठीक है। अब रही बात, यदि हम फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, इससे पहले रिलेशन भी पढ़े थे। रिलेशन में भी क्या था? इनपुट था और दूसरा आउटपुट। उसका एक नाम था। क्या था नाम? डोमेन और रेंज। ठीक है, जो इनपुट होता है ना स्पेसिफिक, इसका एक नाम है। इसका नाम क्या है? डोमेन। ठीक, और क्या नाम है भाई? इसका एक और नाम है प्री इमेज। जो आउटपुट है उसका एक नाम है रेंज, एक और नाम है इमेज। ठीक है, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आपके पास क्या नहीं निकलेगा? रेंज नहीं निकलेगा। आप नोट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया डोमेन, रेंज, ठीक है। यदि आपके पास कोई भी फंक्शन हो, ये ऑलवेज डिफाइंड होता है बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स। अब बिटवीन टू सेट्स की बात कर रहे हैं तो फंक्शन डिफाइंड हुआ a to b, ठीक है। अब जहां पे आपका जो a है, ये जो होगा आपके पास सेट a होगा। क्या होगा? सेट a। और ये क्या होगा? सेट b। अब आप बोलोगे सर शायद रिलेशन भी तो ऐसे ही डिफाइंड हुआ था कि सेट a to b। अच्छा, वहां पे भी जो a था वो सेट a है, जो b है सेट b है, जो कि आपका एक डोमेन होता है, दूसरा को डोमेन होता है। नो डाउट यहाँ पे भी आएगा। तो भाई आपके दिमाग में आएगा सर जैसे यहाँ पे रिलेशन है वैसे ही फंक्शन है क्या यहाँ पे भी सेम? हाँ, लगभग है। हम ये कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कि जो भी आपके पास फंक्शन है ना, वो कहाँ से आता है? वो रिलेशन से ही आता है। एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं रिलेशन की बात किया था ना, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। जो आपका a क्रॉस b है ना, वहां का एक सबसेट होता है। क्या? रिलेशन होता है। अब जैसे कि आपने क्या बोला कि a क्रॉस b है, हमने बोला a क्रॉस b है। यदि इस a क्रॉस b में यदि मेरे पास 64 सबसेट्स फाइंड आउट हुए, 64 का मतलब भाई
अपने को पता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, एकदम 100% पता है। जैसे कि सेट ए में आपके पास 1 2 3 है, सेट बी में ए कॉमा बी है, ठीक। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे आपके पास एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल क्या हो जाएंगे आपके पास रिलेशंस, तो टोटल रिलेशंस होता है 2 रेज़ टू पावर ऑफ एन ऑफ ए क्रॉस बी। यही होता है, हम लोग यही पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अपने को क्या मिलेगा, 2 पावर में 6 मीन्स 64। यदि ये 64 जो सबसेट्स है, ठीक है, ये जो 64 है इसमें से आपके पास रिलेशंस होंगे 100%। क्या होगा, रिलेशंस होंगे। यदि ये 64 रिलेशंस है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन जो रिलेशंस है इनमें से कुछ आपके फंक्शंस होंगे, कुछ आपके क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, और कुछ आपके फंक्शंस नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ यस है और कुछ ना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि इसमें से कौन सा यस होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए, जैसे कि किसी भी रिलेशन का फंक्शन होने के लिए कुछ नियम कानून है। क्या है, कुछ नियम कानून है। तो नियम कानून नंबर 1, ठीक है, each and every elements of set A must be mapped। जो सेट ए के एलिमेंट है ना, जैसे हम बात करते हैं, ये हो गया आपके पास ए 1 2 3, ये हो गया ए कॉमा बी, ठीक। यदि यहाँ पे मेरा रिलेशन या फंक्शन जो है, ठीक है, डिफाइंड हो रहा है 1 to A 2 to B और 3 to B, ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपके पास कोई भी एक रिलेशन है, वो आपके पास A to B है। क्या आपके पास A to B है, और यहाँ पे X belongs to A and Y belongs to B, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, ये क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। मैप्ड होने का मतलब 100% किसी न किसी के साथ कांटेक्ट पे होना चाहिए, जो कि सेट बी में होगा। याद रखिएगा, यदि सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या हो, मैप्ड हो, तब आप आगे बढ़ोगे कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, चेक करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ये बोलता है सेट एज एलिमेंट हैज a unique image in set B। ये कहना चाह रहा है, जो सेट A के जो एलिमेंट्स है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए सेट B में। जैसे कि यूनिक इमेज का मतलब क्या है, 1 की बात करूंगा, 1 क्या है, प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज है। ये जो 1 है ना, इसका कितना होना चाहिए, आउटपुट सिंगल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक होने का मतलब 1 किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ। और फिर चेक करिए, क्या 1 का कोई और इमेज है क्या। आप क्या चेक करोगे, 1 का कितना इमेज है, आप ये चेक करोगे 1 का कितना इमेज है। कितना का मतलब कौन कौन इमेज है, ऐसा पढ़ो, ठीक है। यदि कौन कौन में क्या हो जाए, सिंगल आए, मतलब एक ही इमेज मिले। क्या मिले, एक ही इमेज। इमेज क्या होना चाहिए, एक का मतलब यदि 1 है तो 1 का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। सिमिलर वे में 2 का देखिए, 2 का कितना इमेज है, एक, ओके ठीक है। 3 का देखिए, हाँ भाई एक है। यदि ये हो गया आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, यस यस इट इज
अ फंक्शन, यह एक फंक्शन है। यदि आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, दो नियम कानून आपको पता होना चाहिए। पहला, सेट ए के हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए और सेट ए में जितने एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यदि यूनिक इमेज मिल गया, ये दो नियम कानून फॉलो करेगा, तो जो भी रिलेशन ये दो नियम कानून फॉलो करेगा वो फंक्शन होगा। तो यहां से अपन एक चीज क्या बोल सकते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आप ये बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो हो गया फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता उसको चेक करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप वहां पे बताइएगा जो गिवन एग्जांपल्स है क्या वो फंक्शन होगा कि नहीं। ओके, यहाँ पे आपके पास टोटल 5 आपके पास डायग्राम्स है। इन जो 5 डायग्राम्स है इनमें से ही आपके पास क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन क्या है कि भाई जो गिवन डायग्राम है, जो गिवन फ्लो चार्ट है या वेन डायग्राम्स है, क्या वो परफॉर्म करता है क्या फंक्शन, क्या वो फंक्शन है क्या, ये आपको क्या करना है बताना है। अब देखिए, सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपका फंक्शन जो है ठीक है कहाँ डिफाइंड हो, ए से बी, हमेशा याद रखिएगा आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है। अब देखिए, जो सेट ए है ठीक, ये सेट बी है, ए टू बी डिफाइंड हो रहा है। पहला डायग्राम देख के बताइए क्या ये फंक्शन होगा क्या, पहले बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपको चेक करना है। पहला नियम क्या है, सभी एलिमेंट किसके सेट ए के मैप्ड होने चाहिए।
क्या ये मैप्ड है क्या? नहीं। यदि मैप्ड नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा, पहला। दूसरा, आगे सेकंड में आते हैं तो सेकंड में क्या कंडीशन? पहला कंडीशन कि सभी जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? मैप्ड होना चाहिए। ए का हाँ भाई मैप्ड है, मैप्ड का मतलब तीर निकलना चाहिए, बी से भी क्या निकल रहा है? तीर। ठीक है भाई, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। कंडीशन नंबर 2 कि जितने भी आपके पास है उन सब के क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ए के कितने इमेज है? ए के आपके पास एक है 2, ओके, यूनिक है। फिर देखिए ए का कोई और इमेज है क्या? नहीं है, मतलब यूनिक है, ए का एक ही इमेज है। ठीक है, इनपुट कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब यहां से, ठीक है, ध्यान रखिएगा हर किसी का एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन इस इमेज के लिए एक से ज्यादा प्री इमेजेस पॉसिबल है। ओके, अगला कौन है भाई? बी। बी किससे कनेक्ट है? बी आपका 2 से कनेक्ट है, ओके। और बी और किससे कनेक्ट है? अच्छा, बी आपके 4 से भी कनेक्ट है। मतलब देखो बी के कितने आउटपुट है? 2। मतलब क्या ये यूनिक हुआ क्या? क्या ये यूनिक हुआ क्या? नहीं हुआ। यदि ये यूनिक नहीं हुआ तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? मैप्ड होने चाहिए। यस, अभी तक मैप्ड है। ठीक, अगला, यहां जितने एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए? एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो x का इमेज क्या होगा? a, ओके सही है। y का इमेज क्या होगा? b, ठीक है, दिख गया। और z का क्या है? c। सिंगल इमेज या सिंगल आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा इनपुट पॉसिबल है। जैसे जूसर का एग्जांपल दिए ना, आप मिक्स जूस पीते होंगे, आउटपुट में क्या है? जूस। ठीक है, ग्लास ऑफ जूस है आपके पास, लेकिन वो जूस कैसा हो सकता है? मिक्स भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं, बस क्या निकलना चाहिए? जूस निकलना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो आपके पास है ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, कैसे फंक्शन है कि पहला नियम था पूरे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, दूसरा यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ कितने एलिमेंट बच जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट, ये है आपके पास महाभारत का एग्जाम्पल। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? महाभारत का एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, पांडुपुत्र 5 लोग। ठीक, सबकी वाइफ कौन है भाई? द्रौपदी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या जितने मेरे पास एलिमेंट है क्या वो सब मैप्ड है। मैं चेक करूंगा कि महाभारत इज फंक्शन और नॉट। हमको क्या चेक करना है कि महाभारत फंक्शन है कि नहीं। तो भाई नियम कानून ये कहता है सबके लिए कि सबका एक मैप्ड होना चाहिए। हाँ भाई, सबका एक मैप्ड है। अर्जुन की वाइफ है, भीम की है, युधिष्ठिर की है, नकुल की है, सहदेव की है। ठीक है, सबकी वाइफ है 100%। हाँ भाई, मैप्ड हो गया। ठीक, अब नियम कानून क्या कहता है? दूसरा, हर किसी का एक यूनिक क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे कि अर्जुन का सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो अर्जुन है उसकी वाइफ कौन है? द्रौपदी है, एक ही है। भीम का भी कौन है? कितने हैं? एक है। सबका कितने हैं? एक एक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका महाभारत वो फंक्शन होगा भाई। क्यों? क्योंकि पूरा नियम कानून को ये मान रहा है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है रामायण। ओके, किसकी बात करते हैं? रामायण की। यदि जब मैं रामायण की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो राजा दशरथ है ना, ठीक है, ये क्या है? आपका इनपुट। क्या है? ये इनपुट है। देखिए क्या है? मैप्ड है क्या? यस, ये मैप्ड है। लेकिन जो राजा दशरथ है उसका कितने इमेजेस है? ध्यान दीजिएगा। कौशल्या, अच्छा भाई। नेक्स्ट कैकेयी, ओके। नेक्स्ट सुमित्रा, ओके। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? जो दशरथ है ना
उसके 3 आउटपुट है। दशरथ के कितने आउटपुट है? 3। यदि 3 आउटपुट है मतलब यूनिक इमेज हुआ क्या? नहीं। यदि यूनिक इमेज नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे? ये आपका फंक्शन नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए, पहला नियम तो चलो फॉलो किया, दूसरा नियम क्या है भाई कि इसमें होना चाहिए यूनिक इमेजेस, तो है क्या यहाँ पे? नहीं। इसका मतलब रामायण इज नॉट अ फंक्शन, रामायण आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया आपके सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन या क्वेश्चन। अब आपके जेई में ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपके जेई में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? वहां पे यदि आपका फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे फंक्शन जो होता है सेट के फॉर्म में तो होता है, बट ध्यान दीजिएगा वहां पे जो फंक्शन होता है ना वो डिफाइन होता है मोस्टली रियल टू रियल, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना इसका नाम है आपके पास डोमेन, इसको बोलते हैं प्री इमेजेस या प्री इमेज, या बोलते हैं स्पेसिफिक इनपुट। ओके, अब नेक्स्ट जो ये आर होता है ना जहां तक डिफाइंड होता है सेम, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। और इसमें एक और नाम है रेंज। अब नेक्स्ट इसको बोलते हैं आउटपुट। और क्या नाम है भाई? एक और नाम है इसका इमेज। अब ध्यान देते हैं वन बाय वन सब पे। देखिए, यदि मेरे पास 1 2 3 4 है, इधर आपके पास A B C D E, ये इस पैटर्न पे आपका क्या है? कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई फंक्शन क्या हो रहा है आपके पास? डिफाइंड हो रहा है A to B। अब देखिए ये जो सेट है इसको बोलते हैं डोमेन सेट, या इसके अंदर के एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, ये हो गया सब में इसका नाम। सिमिलर वे में जो राइट हैंड साइड में जहां तक है वो आपके पास क्या है भाई? वो है आपके पास कोडोमेन, रेंज और आउटपुट और इमेजेस, ये हो गया। अब ध्यान देना है, यदि इसमें से मुझे डोमेन लिखना हो तो ध्यान देना जो डोमेन होगा ना वो सेट ए होगा। क्या होगा आपके पास? सेट ए के एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4। क्यों भाई? जब किसी को फंक्शन होना है तो 100% वो मैप्ड होना चाहिए। जो एलिमेंट मैप्ड होगा वो 100% क्या होगा? डोमेन होगा। आगे अब बात करते हैं कोडोमेन। किसकी बात करते हैं? कोडोमेन। जैसे कोडोमेन की बात होता है आपको चुपचाप लिखना है सेट बी। तो जो सेट बी के जो एलिमेंट होगा चाहे वो मैप्ड हो या ना हो, ठीक, ए बी सी डी ई, ठीक, सभी एलिमेंट इसके सेट बी के कहलाते हैं कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज का। जब रेंज की बात करोगे ना, किसकी बात करोगे? रेंज का। तो ध्यान रखिएगा जो भी कोडोमेन मैप्ड होंगे, ठीक है, जो कि मैप्ड होंगे मतलब जिसपे तीर पड़ा है, जिसपे तीर पड़ा है वो सब कहलाएंगे रेंज, वो सब कहलाएंगे रेंज। तो ध्यान दीजिएगा किसको किसको पड़ा है? ए बी सी। ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक, अब इसको नोट करिए, याद रखिएगा जो मैप्ड होंगे वही कोडोमेन और वही डोमेन और रेंज होगा, ध्यान रखिएगा।
अब देखते हैं आगे कि भाई ये तो हमारे पास कुछ वेन डायग्राम्स थे, ठीक है, वो मैपिंग के साथ अवेलेबल है, तो हम ये बता पाए कि सर ये डोमेन है, ठीक है, सर ये आपका फंक्शन है कि नहीं। यदि इन केस ऑफ कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू एक्स, या कहीं पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए, या y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया जाए, तब बताइए जो यहाँ पे जो हमने डेटा लिखा है क्या वो फंक्शन होगा कि नहीं, वो फंक्शन होगा कि नहीं। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तब आप कैसे डील करोगे। देखो, इसको बनाने का दो तरीका है चेक करने का, ठीक। जो तरीका नंबर 1 है वो क्या है भाई, वो ये कहता है कि आप इस पे इनपुट डालते जाइए, आउटपुट कितना आ रहा है वो देखिए, ठीक है, आप वहाँ से हो सकता है। बट मैं जो तरीका बताऊंगा, जो सीधा डायरेक्ट तरीका नंबर 2 होगा, वो होगा ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, ग्राफ। जैसे ग्राफ बनेगा आप एक टेस्ट करो। क्या करो, टेस्ट। टेस्ट क्या करना है आपको, करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। यदि वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, लिख देता हूं पूरा, यदि आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है, और तो इसमें करते क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें करते हैं ड्रॉ अ पैरेलल लाइन y एक्सिस। आपको एक लाइन खींचनी है जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के, जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के। फिर क्या चेक करना है, ठीक है, जो आपका ग्राफ है एंड जो आपका पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, उसमें आपको ये चेक करना है, उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या चेक करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके बीच में भाई, जो ग्राफ है और लाइन है। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सिंगल, क्या है, सिंगल, तब क्या बोलोगे, यस इट इज अ फंक्शन। क्या बोलोगे, यह एक फंक्शन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको चेक करना हो कि ये फंक्शन है कि नहीं, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है, और वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करोगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे। कहाँ खींचोगे, जहाँ पे ग्राफ होगा, और जैसे ग्राफ और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, चेक करना कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि मोर देन 1 पॉइंट होगा तो आपका फंक्शन नहीं होगा, यदि वो सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब वो फंक्शन होगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स, आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है आपको बनाना पड़ेगा टेबल, एक x होगा दूसरा y, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ये सबको आता ही होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक, ये हो गया आपके पास ग्राफ। जैसे इस ग्राफ में क्या करना है, आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है, ठीक है, जो कि क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब ऐसा नहीं कि आप यहीं खींचोगे, कहीं भी खींच सकते हो, बस पैरेलल होना चाहिए किसके, y एक्सिस के। और दूसरी बात, ग्राफ होगा वहीं पे खींचना, ऐसा नहीं इधर ग्राफ नहीं इधर खींच दोगे, ठीक है, ये खींच दो, दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो ग्राफ और लाइन में, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो कितना है यहाँ पे, सिंगल है, कितना यहाँ पे, सिंगल है। जैसे सिंगल मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक। अब रही बात, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की बात हो गई है, नोट करना है तो कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए।
चलिए आई थिंक नोट हो गया होगा। अब अगला है आपके पास नेक्स्ट जो ग्राफ है वो आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा एक काम करता हूँ, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है चलो, y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है अगेन x और y। ठीक, x क्या है आपके पास, इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है, कुछ भी पुटअप कर सकते हो। अब देखिए x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है, 1। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, +4। x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू मिलने वाला है +1। x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू मिलने वाला है +4। ये आपके कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो ±2 तक जाइए। अब आगे क्या करना है आपको, ये हो गया आपके पास y और x एक्सिस। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना एक्सिस का, वो कहलाता है ओरिजिन। उसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। जब x की वैल्यू 1 है, ठीक, तो y की वैल्यू भी क्या है, 1। ये आपके पास पहला पॉइंट। x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू क्या है, 1। x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू क्या है, 4। इतने में काम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि क्वाड्रेटिक होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपके पास यू शेप में। कैसे बनता है आपके पास, यू शेप में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यू शेप में बनेगा। अब आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगेन वही काम करो, एक वर्टिकल लाइन खींचो, चेक करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे मिल गया कितने, यहाँ पे 1 है, काम खत्म। यस, ये फंक्शन है। अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक, प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पे बहुत डिस्कशन नहीं किए हैं। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, एक काम करो, अगेन खींच दो। खींचने के बाद देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1 है। लाइन को नहीं देखना, कर्व को देखो। किसको देखो, कर्व को। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, इसका मतलब यस। ठीक है, क्या ये फंक्शन है, यस। ठीक, यदि आपके पास कोई भी सेट्स फॉर्म में दिया गया है तो आप वहाँ पे मैपिंग देख के बता सकते हो। ठीक है, और इमेज देख के बता सकते हो कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं। यदि आपके पास कोई भी फंक्शन के फॉर्म में दिया गया तो सीधा क्या चेक करोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट से कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। और जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यदि 1 है तो 100% फंक्शन है, नहीं है तो फंक्शन नहीं है, काम खत्म। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। अगला हेडिंग डालिए, ओके, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। या सीधी बात है, इस ग्राफ्स को काटिए और इसके प्लेस में लिखिए कुंडली। कुंडली ऑफ फंक्शन। कुंडली ऑफ फंक्शन का मतलब हम जो भी फंक्शन की बात करेंगे पूरा कुंडली बनाएंगे। कुंडली इन द सेंस कि भाई उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है, उसमें आपका पीरियोडिक होगा, कंटिन्यूअस होगा। अभी आपको सबको बताएंगे कि क्या क्या होता है।
कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम सब पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब आपको डिस्कशन करना हो ग्राफ या कुंडली, तो सबसे पहले देखिए जो फंक्शन है वो आपका पहला फंक्शन होगा पॉलिनोमियल। पहले किस पे बात करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर बात करना है। ओके, दूसरा जिस पे आपको बात करना है वो आपके पास है मॉड्यूलस फंक्शन। अगला कौन है, मॉड्यूलस फंक्शन। तीसरा जिस पे आपको बात करना है वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल। चौथा जिस पे बात करना है आपको वो है लॉगरिथमिक। पांचवा जिस पे आपको बात करना है वो है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप चाहो तो हेडिंग में डाल सकते हो टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, छठा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नंबर 7 सिग्नम फंक्शन। नंबर 8 यहां लिख देते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको इन 8 फंक्शंस का पूरा जन्म कुंडली लिखना है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते 1 बाय 1। जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनकी नहीं है, जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है वहां पे आप स्टडी करोगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सेट्रा एक्सप्रेशंस। स्टडी किसका करोगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये सब जितने आपके पास एक्सप्रेशन हैं, टर्म्स हैं, उन सब का क्या करोगे आप, स्टडी करोगे। ठीक, अब देखिए जैसे कि हम बात करते हैं लीनियर का, यदि मैं लीनियर की बात करता हूं तो यहां पे जो डिग्री होगा किसका, कोई भी एक्सप्रेशन का। ठीक है, यदि इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री 1 होगा, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, जो गिवन एक्सप्रेशन हो लीनियर है। अब डिग्री भी किसका चेक करोगे भाई, जो डिग्री है वो चेक करने जाओगे किसका, वेरिएबल का। किसका चेक करने जाओगे, वेरिएबल्स का। जो वेरिएबल होगा, ठीक, जैसे x हो गया, y हो गया, इन सब का डिग्री आप चेक करने जाओगे। ठीक है भाई, अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ ax प्लस b, ये हो गया आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन। यदि इसका ग्राफ की बात करें, मतलब दिखता कैसे है, तो ये दिखेगा एक लाइन। क्या दिखेगा, लाइन। तो ग्राफ होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, लाइन के फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, लाइन जैसे दिखेगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, ऐसे भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक लाइन होगा। ठीक है, आप नोट करिए। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट
यदि हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होगा वो होगा 2। कैसे होगा? 2। जैसे कि ax² + bx + c, ये आपके पास क्वाड्रेटिक, ठीक है, टर्म है, एक्सप्रेशन है। तो इसका जो डायग्राम होता है, जो ग्राफ होता है, वो बनता है यू शेप में। क्या बनता है? यू शेप में। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्यूबिक का। किसकी बात करते हैं? क्यूबिक का। तो क्यूबिक का ध्यान रखिएगा, इसका जो ग्राफ होता है, एक काम करते हैं, यहाँ पे डिग्री क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। जैसे 3 डिग्री होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा भाई? ax³ + bx² + cx + d। काम खत्म। और इसका जो डायग्राम होगा या ग्राफ होगा वो होगा एन शेप में। कैसे होगा? एन शेप में। ठीक है। ये कौन सा शेप है आपके पास? यू शेप है। ठीक। अब आगे की जो क्लास है आपकी, ठीक, उसमें हम लोग आगे जैसे डिग्री 3 तक हमने बात किया, डिग्री 4 होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, डिग्री 5 होगा उसका ग्राफ कैसे बनता है, डिग्री 6 होगा उसका ग्राफ कैसे बनता है, हम ये सब ग्राफ्स आगे की क्लास में स्टडी करेंगे जो कि कल होगा। उसके बाद हम चलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि मॉडुलस है, इसका ग्राफ बनाने जाएंगे। ठीक है। ठीक। थैंक यू। आज की क्लास बस इतनी ही है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप।